मैडम स्पीकर, जो सांप और बिच्छू के काटने से जो इंजेक्शंस हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है मुअज़्ज़िज़ मिनिस्टर साहब हेल्थ के हमारे या सीएम साहब बैठे हुए हैं कि अभी जो सीज़न वाइज जो गर्मियों का सीज़न है, कम से कम ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। इमरजेंसी केसेस ऐसे हो जाते हैं मैडम, पेशेंट को जब कोयटा रेफ़र किया जाता है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है कि जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो टैबलेट का या दूसरे इंजेक्शंस का जो हमारी डिमांड्स है वो अपनी जगह, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो कम से कम मैं समझता हूँ कि आप भी गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखती है मैडम स्पीकर। इसी तरह बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे केसेस बहुत हो जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट, कम से कम जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें ये ड्रग्स जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स, सांप और बिच्छू के, कम से कम ये इमरजेंसी में अवेलेबल होनी चाहिए। मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि जब भी सालाना बजट पेश होता है और जब हेल्थ के लिए, मेडिसन के लिए, जब दवाई के लिए जो परचेज़ किया जाता है, मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे एक चेक एंड बैलेंस रखें और एक कमेटी बना लें, क्योंकि आपको पता है कि सालाना बजट मेरे ख्याल में 80 अरब के लगभग हेल्थ का बजट है। और हमारे लोगों को जो सहूलत, आप डाडर जाए, बख्त काकड़ गए थे या उनके कोई दोस्त, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक कोयटा शहर में हो सकता है डॉक्टर मौजूद हो, बाकी देहातों में तो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। वायदे डॉक्टर माँ बाप का हैसियत रखता है, अगर डॉक्टर इलाके में न हो, और खुसूसन जो 2 नंबर मेडिसन आजकल स्टोरों पे या दूसरे जगह पे बेचा जा रहा है, इस पे कंट्रोल किया जाए। ये लैक ऑफ प्लानिंग एंड मिसमैनेजमेंट। अब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक डीएचयू और कुछ आरएससीज की ज़रूरत है, लेकिन हमने बेतहाशा सीडीज़ बना दिए हैं, बेतहाशा बीएचयूज़ बना दिए हैं जो अबंडेंट हैं। लोग भर्ती हो चुके हैं, लेकिन ना वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, ना पैरामेडिक्स मौजूद है, ना कोई दवाई है, और बिल्डिंग भी कंट्राट हो गई हैं। तो इस पर एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, और छोटी मोटी सर्जरी से जो है काम हल नहीं, मसला हल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि असेंबली की हुकूमती बेंच और अपोजिशन बेंच दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को ठीक करना है। इधर लोकल जो मेडिसिन हैं आपको 4-4, 5-5 लेनी पड़ती है, फिर जाके तबीयत आपकी सही होती है। तो जब तक ये फेक मेडिसिन के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी या वो एक सिस्टम या मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं होगा, ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह। काफ़ी जानें गई हैं, काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हुई है। तो मैं समझता हूँ फेक मेडिसिन के ऊपर इसके साथ साथ ही जो करारदाद है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, पर उसके साथ साथ ही फेक मेडिसिन के ऊपर भी मैं समझता हूँ ये ऐड करना चाहिए। जो मेडिसिन स्टोर से या स्टोर में होते हैं वही डॉक्टर्स अगर लिखें तो उससे थोड़े से जो गरीब तबका है उन लोगों की वो फैसिलिटेट भी होंगे, और उन लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, वो 2 मेडिसिन रह जाते हैं और दूर दराज इलाके से वो लोग आते हैं। दूसरा इशू मैडम, जो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जो मेडिसिन यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं हमारे बलूचिस्तान में, उसकी थोड़ी सी एडिट होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट होना इसका बहुत लाजमी है। बहुत से, आप यकीन करें मैम कि जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसके डॉक्टर के पास साथ ही एक स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर होता है। उस स्टोर में वो मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखता है जो बाजार में से या मार्केट में से जो वो लेता है उसकी प्राइस कुछ और होती है, और उसके जो मेडिसिन के जो डब्बे पे आप कह लें या उस पे रेट्स कुछ और होती हैं। उसकी वजह से लोगों को ये परेशानी ज़्यादातर महसूस होती है कि ये मेडिसिन शायद 2 नंबर है। सारी फेक बन रही है कराची और लाहौर में, और इन मेडिसिन में
جو خاص چیزیں جو میڈیسن انسان کے لیے ہے وہ بنائی نہیں جاتی، وہ دی نہیں جا رہی، اس کی جگہ سارا پاؤڈر دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ، ہسپتالوں کا حالات راز صاحب نے دیکھ لیا، اور شروع میں جب سی ایم صاحب تھے، کابینہ بنی نہیں تھی، انہوں نے خود بھی وزٹ کیا کئی ہاسپٹلز میں، خود گئے، ہر ٹائم جاتے تھے، رات کو بھی گئے، خود انہوں نے چھاپے لگائے، انہوں نے خود جائزہ لیا۔ یہ تو شہر کا حال ہے، آپ انٹیریئر پہ ہیں، ہماری طرف آئیں، باقی علاقوں میں جائیں۔ میں خود اپنے حلقے یا ڈسٹرکٹ مشین کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم بالکل وہاں پہ اگر بی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سیز ہیں، سی ڈیز ہیں، بالکل بند ہونے کے برابر ہے، اور بند ہیں، وہاں پہ نہ ڈاکٹرز کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ہمارے بلوچستان میں بہت زیادہ ہمیں مسائل ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ہیں۔